इंडिपेंडेंस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने गाइस एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया था कि क्या हालात थे हमारे एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्रियल के। आज हम पढ़ेंगे गाइस कि फॉरेन ट्रेड के क्या हालात थे हमारे, यानी कि फॉरेन के साथ हमारा ट्रेड कैसा चल रहा था। तो गाइस इंडस्ट्रियल में हमने क्या पढ़ा था, इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज सारी खत्म कर दी थी ना। ब्रिटेन ने क्या किया था, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म कर दी थी और हमें क्या कर दिया था, उनके ऊपर डिपेंड बना दिया था। कैसे, हमारे यहाँ से सामान लेके चले जाते थे, रॉ मटेरियल सारा हमारे देश से अपने ब्रिटेन में लेके चले जाते थे, वहाँ पे जाके चीज़ें बनाते थे, फिर हमें आके बेचते थे। तो जैसे कॉटन यहाँ से लेके चले गए, जूट लेके चले गए, यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं, वहाँ पे फिर ये गाइस कपड़े बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं, फिर हमें आके बेच रहे हैं। तो हमें फुल डिपेंड कर दिया था इन्होंने अपने ऊपर। अब गाइस वही तो हमारा उन लोगों के साथ ट्रेड चल रहा था, हमें डिपेंड करके। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, एक्सपोर्टर बन चुके थे हम प्राइमरी प्रोडक्ट के। एक्सपोर्ट तो हम कर रहे थे सामान, यहाँ से सामान जा तो रहा था बट रॉ मटेरियल जा रहा था, कॉटन हो गया, जूट हो गया। लेकिन जब वापस आने की बात होती थी तो फिनिश गुड्स, तो हमें इंपोर्टर बना दिया था फिनिश गुड्स का। अब हम मोस्टली चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड थे, ब्रिटेन पर डिपेंड थे। तो इन्होंने ये बहुत बड़ी ना गंदी साजिश करी थी। अब मिलेंगे ना तो पीटेंगे इन लोगों को कि क्या किया, हम लोगों को डिपेंड बना दिया। आज तक हम लोग बाहर पर डिपेंड है, खिलौने चाइना से आ रहे हैं, फ़ोन देखो तो बाहर से आ रहे हैं, हर चीज़ों के लिए हम कहाँ पे हैं गाइस डिपेंड, बाहर अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड है। तो आज भी ये चीज़ मैं कहती हूँ कि कम नहीं हुई है, आज भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है फॉरेन कंट्रीज़ पर, वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ पर। सबसे ज़्यादा नया फ़ोन लॉन्च होगा वहाँ पर होगा, सब कुछ होगा वहाँ हो रहा है। भाई इंडिया में क्यों नहीं कुछ हो रहा, मैं तो इंतज़ार करती हूँ कि इंडिया में कुछ हो यार, यहाँ पर, यहाँ के लिए इंतज़ार हो वर्ल्ड को कि भाई यहाँ कुछ लॉन्च होने वाला है। तो वो चीज़ें कहाँ से आई गाइज, इन्होंने शुरुआत कर दी थी वो जो आज तक चलती आ रही है। अब उसके बाद गाइज मोनोपोली क्रिएट कर दी थी इन्होंने ब्रिटिश रूल में। किस चीज़ की मोनोपोली, कि ज़्यादातर ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था हमारा, हो गई वही हम पे राज कर रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा ट्रेड गाइस हमारा ब्रिटेन के साथ था, यानी कि आधे से ज़्यादा ट्रेड हम किससे करते थे, ब्रिटेन के साथ, क्योंकि उन्होंने हमें रॉ मटेरियल का सोर्स बना रखा था। यहाँ से सारा सामान ले जाते थे, फिर हमें बना के देते थे। और बचा कुचा ट्रेड जो था गाइस हम वो दूसरी कंट्री चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ करते थे। बाकी आधे से ज़्यादा ट्रेड हम किससे करते थे, ब्रिटेन के साथ। तो उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था हमारे ट्रेड पर कि हम अदर नेशंस के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि रूल तो वही कर रहे थे ना हमें। तो इन्होंने मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था। अब गाइस इन्होंने इसको और किस तरीके से बढ़ाया, दैट इज़ द सुएज कैनल। सुएज कैनल क्या थी, 1869 में गाइस आई ये कैनल, नहर थी गाइस, और ये क्रिएट करी गई थी, यानी कि इन्होंने एक नहर क्रिएट कर दी भाई व्यापार के लिए, बिजनेस करने के लिए। एक सीधी नहर जो इंडिया से सीधा ब्रिटेन जाएगी, सारा सामान इंडिया से ये ब्रिटेन लेके चले जाते थे शिप्स पे, और फिर वहाँ से बना के यहाँ लेके आते थे और महंगे दामों में बेचते थे। हमसे तो सस्ते दामों में रॉ मटेरियल खरीद के ले जा रहे हैं और खुद वहाँ से बना के महंगे दामों में लेके आते थे। लेकिन एक रास्ता ही क्रिएट कर दिया। सोच रहे हो उस समय कितनी पॉलिटिक्स खेली इन लोगों ने। तो एक रास्ता, सुएज कैनल क्रिएट कर दी थी इन्होंने। कब क्रिएट करी थी, 1869 में। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में गाइस ये पूछ लेते हैं कि वो कब क्रिएट की गई थी। तो 1869 में इन्होंने क्रिएट करी, अपने साथ क्या करने के लिए, व्यापार, बिजनेस करने के लिए, ताकि इनको चीज़ें आसान होने लग जाएं। अब गाइस थर्ड चीज इन्होंने क्या करी, दैट इज द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हमारे देखो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, किसने लूटा किसने, ब्रिटेन ने लूटा है ना। तो इन्होंने हमारे यहाँ की सारी वेल्थ लूट के ले गए। हम उस समय पर भी ना हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा था। क्या था, एक्सपोर्ट ज़्यादा था। हम इंपोर्ट तो करते थे फिनिश गुड, बट एक्सपोर्ट भी तो करते थे ना, रॉ मटेरियल ये सब। तो हम लोग सरप्लस में थे एक्सपोर्ट के। बट ये पैसा हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस था हमारा, ये पैसा हमारा यूज़ कर लेते थे यही लोग, यानी कि हमारे पैसा ये सारा का सारा ले लेते थे। कहाँ, ब्रिटेन में कोई ऑफिस बन रहा है, उसका पैसा कहाँ से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है। वाह जी वाह, यहाँ से सारा पैसा जा रहा है इनके ऑफिस बनने के लिए। तो सबसे पहला ऑफिस जो भी सेटअप होता था उसका पैसा इंडिया से जा रहा होता था। दूसरी चीज़ गाइस, एक्सपेंस ऑन वॉर। लड़ाइयाँ ये लड़े अदर देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जा रहे हैं, और उधर का खर्चा कौन उठा रहा है, हमारा इंडिया। किसको ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इंडिया को। पैसा किसका लग रहा है, इंडिया का। तो हमारा ही पैसा ये अपने लड़ाई में लगाते थे।
थर्ड चीज, इंपोर्ट कर लेते थे इनविजिबल आइटम्स, क्योंकि ज्यादा पैसा इंडिया में था, अब खींचना तो है, तो उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करते थे, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम जो दिख नहीं सकती, सर्विसेज में, वहां पे अपने हमारे इस पैसे को यूज कर लेते थे और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बता देते थे कि ठीक है सब बराबर है, कोई पैसा नहीं है। तो इस तरीके से गाइस इन लोगों ने हमारी वेल्थ को, जो हमारे इंडिया का पैसा था, उसको यूटिलाइज किया। क्या कह रहे हो, ब्रिटेन बहुत गंदा है? हाँ गाइस गंदा था, तभी उसका इतना विरोध किया गया, तभी उससे हमें आज़ादी दिलाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड में करी थी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें गाइस जो हमें जाननी है अपनी इंडियन इको में, वो हम धीरे धीरे जानेंगे। आई होप गाइस आपको ये पार्ट समझ आया होगा, बहुत छोटा सा पार्ट था। अगर आपका कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी है तबिता मैसी, पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू। थैंक यू।